बोलो श्री राधारणी की जय। करो प्रश्न क्या करना है। अच्छा महाराज, यहाँ की विशेषता क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे देखने का है? जो परदेसी लोग आते हैं, क्या क्या है यहाँ पे, मुख्य चीज़ क्या क्या है? देखो मुख्य चीज तो सबसे पहले सुंदर शिला। सुंदर। ब्रज में 9 शिला थी, एक सुंदर शिला है, एक आशीर्वाद शिला है, समझ रहे हो ना। एक तेज पुंज प्रवेश द्वार है, इसको दंडवती शिला बोलते हैं। तो मेन तो गिरिराज जी मुखारविंद पे 3 स्तर हैं और कहते हैं 4 अदर साइड हैं। तो मुकुट मुखारविंद है, दान घाटी हरगोकुल है, जैसे कि समझ रहे हो। और एक और रह गई है, एक है कायर शिला बोलते हैं जिसको। कायर से। हाँ, एक सिंदूरी शिला है। सिंदूर शिला ये कहाँ पर है? ये ऊपर है। अच्छा, यहाँ से जो हाँ। राधा रानी का। राधा रानी जब चंद सरोवर पारासोली पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, तो ठाकुर जी अपने ब्रज में अपने भाई परंपरा है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को नहीं देख सकता, तो ठाकुर जी ने महाराज किया। तो महाराज करने के भाई बड़ा भाई का मन किया कि ठाकुर जी इतना समय हो गया और मेरे को कोई गोपी वगैरह कोई दिख नहीं रहा, ब्रजवासी सब उधर ही हैं। तो उन्होंने सिंह का रूप धारण किया। तो उसको लुक लुक करके डुक डुक दे के तो सिंह के रूप में दर्शन किए महाराज के। लुक लुक दाऊ जी बोलते उसको। उधर ठाकुर जी के सब चरण चिन्ह उस समय के, और उधर ही सिंदूरी शिला मैन। तो जब वो ठाकुर जी राधा रानी जा रही थी तो वाने प्रभु मेरा श्रृंगार में कोई अधूरी है, वाने हाँ तेरा श्रृंगार अभी अधूरा है, वाने क्या वाने मांग नहीं भरी है, वाने प्रभु बरसाना जाऊंगी तो मेरे को बड़ा टाइम लगेगा, वाने जिस शिला पे तू मेरा नाम लेगी ना उस शिला पे तू सिंदूर घिसेगी, उंगली घिसेगी तो उस शिला पे सिंदूर निकल जाएगा। श्री कृष्णा शरणम नमागा मेरा नाम लेगा तो उस शिला से सिंदूर निकल जाएगा। तो फिर वहाँ ठाकुर जी ने अपनी माँ राधा रानी ने मांग भरी और चंद सरोवर पारासोली महाराज किया। हाँ, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात थी। एक रात 6 महीने की थी और 6 महीने का दिन था, एक दिन हो गया पूरा। तो इतना बड़ा समय था। और फिर ये ब्रज का देखो, वो तो सुंदर शिला है। गोसाई जी जब ठाकुर जी की तपस्या कर रहे थे तो ठाकुर जी उस पर कहते हैं ना इतनी बड़ी कृपा की कि उनका हृदय फट गया। अच्छा। तो वो शिला में कहते ना, तो प्रभु कहते ना इतनी घोर तपस्या की थी कि उसके सुंदरी शिला के बगल में एक समाधि है, तो उसमें समावित हो गए थे। अच्छा। समाधि ले ली उसने, समाधि ले ली थी समाधि ले ली थी स्थान पे। आज भी वो उनका जो तेज होता है ना गोसाई जी का, उनका तेज पुज रहा है उस शिला में। तेज आज भी तेज वहीं है। हाँ, आज भी वैष्णव लोग हैं। सबसे हमारी जो संप्रदाय होती है वो वल्लभ कुली संप्रदाय है, जो जी महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने चलाई थी। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी थे, तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का चंपारण में जन्म हुआ था। तो उन्होंने ठाकुर जी को सपने में बोला कि ब्रजवासी लोग तो सेवा जानते नहीं है। सही बात है कि नहीं। तो तुम आप ब्रज में जाओ और वहाँ सेवा प्रारंभ करो। तो इसके बाजू में सद्दू पांडे का बैठक है। अच्छा। तो सबसे पहले महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने सद्दू पांडे को सेवा सिखाई थी कि पुष्टि मार्ग में कि 8 टाइम ठाकुर जी को भोग लगता है, ये हमारा देव है, ये बच्चा है हमारा। जैसे बच्चे को हम ध्यान रखते हैं उसी हिसाब से इसका ध्यान रखते हैं। तो उसको बड़ा प्रक्रम से सिखाया था। तो 365 दिन में 365 तरह के श्रृंगार बताए थे और अलग अलग ऋतुओं का भोग बताया था ठाकुर जी को, प्रसाद बताया था। तो उसके प्रक्रम चलता आ रहा उस समय से। अब देखो दीपावली के बाद अन्नकूट का भोग बताया था, अन्नकूट आता है, गाय का पूजन बताया था, तो गोवर्धन पूजन करते हैं। सही बात। गोवर्धन पूजन क्यों करते हैं पता है आपको? गोवर्धन पूजन क्यों करते हैं? जब इंद्र ने ब्रज पर प्रकोप किया, इतना प्रकोप किया, इतना मूसलाधार बरसात की 7 रात और 7 दिन कड़ाके की बारिश, तो ब्रज डूबने लगा। तो वहाँ ने प्रभु को याद किया, तो प्रभु तो साक्षात ब्रज में ही थे। ब्रजवासी तो जानते नहीं थे कि प्रभु है हमारा, उनको क्या ज्ञान था। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इंद्र को पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पूजन करेंगे। एक रूप से पूज रहे हो, दूजे से पूजाए और सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप गोवर्धन पर्वत में विराजमान किया था, तो श्रीनाथ जी का स्वरूप विराजमान किया था। और आज भी ब्रजवासी लोग शाम को श्रृंगार करते तो श्रीनाथ जी का ही करते हैं। कटीले नेत्र ठाकुर जी के सब मतलब उसी प्रक्रम से चलता आ रहा है जैसे उन्होंने बोला था। तो कृष्ण तो अलग है, कृष्ण का स्वरूप और श्रीनाथ जी का स्वरूप अलग है। ये कृष्ण भगवान से पहले के हैं। तो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप गिरिराज जी पर्वत में समावित किया था। अब गिरिराज जी पर्वत का पूरा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि गिरिराज जी के अंदर 7 जो शिलाएं उनका 7 कलर का रंग है,
तो एक मोर पंख होती है ना, तो ठाकुर जी को मोर पंख का मुकुट इसीलिए रखते हैं क्योंकि सातों शिलाओं का जो कलर है ठाकुर जी के शीश मुकुट में विराज है। तो उसी हिसाब से ठाकुर जी को उस भाव से हम मोर मुकुट रखाते। अब पूछते हैं मोर मुकुट क्यों रखाते, किसी को अच्छे को नहीं पता होगा। तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने स्कंद पुराण में एक चीज बोला था कि इस हिसाब से मोर पंख का वो लगाते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद क्या हुआ कि महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का समय आ गया, देह त्यागने का समय आ गया, सबका एक अंतिम समय आता है। तो प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु अब तो मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, माने मेरे को तो ब्रज में रहना है। उन्होंने विश्व का 3 बार परिक्रमा किया था महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने। हाँ, उनका हर स्थान पर बैठक है महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का, 84 बैठक है। तो अलग अलग सबसे बड़ी जो बैठक है वो चंपारण में, हाँ सबसे पहली। फिर गिरिराज जी मुखारबिंद के सामने गोविंद कुंड पे, चकलेश्वर पे और राधा कुंड पर है। तो अलग अलग जगह का जहाँ और शनिदेव का मंदिर है कोकलावन में, जैसे उनकी उस स्थापित जहाँ उन्होंने ब्राह्मण किया, वहाँ बैठे थे, वहाँ उनका बैठक बन गया। तो उनमें इतना तेज आ गया, ठाकुर जी ने साक्षात उस पर कृपा की थी। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कोई साधारण वैष्णव नहीं थे, तो वो राधा रानी का स्वरूप था, राधा रानी का ही स्वरूप था महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी। इसलिए जो हमारा जो श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो आधा भाग तो राधा रानी का और आधा भाग कृष्ण का। तो इसलिए तो उसका हाथ ऐसे हैं, राधा रानी तो ई आ गई और कृष्ण ई आ गो, चोटीला और कौन क्यों रखा हमें राधा रानी के बाप से। तो दोनों को स्वरूप एक ही में दिख है। तो जहाँ हमारे ना दोनों को स्वरूप एक ही माने हम। तो यहाँ पे वो मक्खन भी प्रसाद खाया ठाकुर जी ने। मैं बता तो रहा हूँ अभी, तो देखो तुमका क्या लीला होती है। अब तो हमारे मुंह से सुनो तो ब्रज में ऐसे लीला करते थे ठाकुर जी। ये उनका घर था गोकुलनाथ जी का, तो गोकुलनाथ जी में 7 निधि थी। तो ब्रजवासियों से महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने बोला कि भैया ये 7 निधि में सेवा होगी इसकी, एक श्रीनाथ जी के में, एक गोकुलनाथ जी के में, एक नवनीत प्रिया जी के में, ऐसे करके 7 हैं, रघुनाथ जी के में। तो ऐसे करके 7 निधि हैं। तो 7 निधियों के अलग अलग वल्लभ बालक बनाए कि मेरे वंशज हैं तो तुम इनकी सेवा करना, तुम्हारे वंशज हैं तो तुम इनकी सेवा करना। तो ये गोकुलनाथ जी की हवेली है। तो यहीं ठाकुर जी लीला करते थे अपनी। तो एक दिन क्या हुआ कि गाय चराने के ठाकुर जी जा रहे थे, तो मैया अपना उसको माखन मिश्री जो भी गोपी जाती थी ब्रज से सीधा दान घाटी से उतर से जो कंस को ले जाती थी माखन। तो एक दिन बोला कि यार ये कंस को खिलाएंगे तो ये कब तक अत्याचार करेगा। उसको तो पता था कि लीला करना है ब्रज में। तो उन्होंने मटकियों को छीलना चालू कर दिया। तो मटकी को छीलना चालू कर दिया। तो वो क्या बोलते हैं कि उसको माखन को चुरा कर ठाकुर जी अपना एक कटोरा बनाया, उसमें खट्टा करके रख जाते थे कि अब पीछे आएंगे तो पहले फ्रीज तो है नहीं था, हमारे पीछे आएंगे तो पीछे इसमें से खा लेंगे, मैया को पता ना चले। लेकिन मैया सबरी शिकायत गोपी मैया से बोलती हैं कि तेरे लाला ने ऐसा ऐसा करो। तो ये लीला है। और ये महाप्रभु जी को तेजपुर जब काशी के हनुमान घाट पर महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने अपना जो देह त्यागा था ना, तो उस देह से प्रभु ने विनती की नहीं कि प्रभु मेरे को तो ब्रज में रहना हो, जहाँ मेरा शरीर कहूँ त्यागूँ, लेकिन जो मेरी आत्मा वो ब्रज में वास करो, ब्रज में वास कर। तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने काशी के हनुमान घाट पर प्राण त्यागे। तो उसकी जो जो ज्योति होती है ना, वो ऐसे दंडवती शिला में समावित हो गए थे। उन्होंने ऐसा आज्ञा किया था वैष्णव से कि जो वैष्णव चलने फिरने में असमर्थ है या उस पे के पास पैसा नहीं है, तंगी होती है, वैष्णव कोई गरीब है कोई अमीर है, जैसा उसका कर्म है वो वैसा भोगता है। तो वो इधर जो 7 परिक्रमा लगाता है ना, तो उसकी 7 को उसकी 1 परिक्रमा का फल उसको मिल जाता है। या 7 दंडोती दो या 7 धारा दो या 7 परिक्रमा दो, ये उसके ऊपर है उसको कैसा मनोरथ करना है। तो इसको महाप्रभु जी का तेज पुंज प्रवेश द्वार बोलते हैं। इसका लीला तो ये है। और 7 परिक्रमाओं का बहुत अच्छे से बहुत क्रम बनाया है महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने, सब लिखा है कि देखो पहली परिक्रमा जाना जान, ये जाना जान तो वृक्ष थे, जाना जान बिलछुकुंड चकलेश्वर श्री महाप्रभु जी की जाड़ी चरण स्पर्श किए। दूसरी परिक्रमा में उद्धव कुंड उद्धव बिहारी के दर्शन किए, गौशाला के दर्शन किए। तीसरी परिक्रमा में राधा कुंड कृष्ण कुंड ललता विशाखा कुंड गोप कुआ पहुंचे, गोप कुआ के दर्शन किए, श्री महाप्रभु जी की जाड़ी चरण स्पर्श किए। चौथी परिक्रमा में कुसुम सरोवर नारद कुंड ग्वाल पोखरा किलोल कुंड लौट के मानसी गंगा के पान किए, दान घाटी मंदिर के दर्शन किए। फिर गांव आने और सद्दू पांडे के नाम महाप्रभु जी की बैठक, श्रीनाथ जी का प्रागट स्थल गोविंद कुंड पहुंचे, गोविंद कुंड के पान किए, श्री महाप्रभु जी की जाड़ी चरण स्पर्श किए, मुखारबिंद जी के दर्शन किए। जो मुखारबिंद जी का जो मंदिर है मेन गोविंद कुंड पर है, हाँ। और व्रत तलेटी के दर्शन किए।
छठवीं परिक्रमा में पूंछरी को लौटा, नवल अप्सरा कुंड के पान किए और शिवजी बाबा के दर्शन किए और 7 कंदरान के दर्शन किए, राघवदास की गुफा के दर्शन किए। 7वीं परिक्रमा लुकलुक दाऊ जी, इंद्र पूजा, हरजी कुंड, ऐरापत कुंड, बल्लभ कुल के तुलसी क्यारे। बल्लभ कुल के तुलसी क्यारे माँ बल्लभ बालव जो शरीर को त्यागता तो माँ तुलसी क्यारा है। बल्लभ कुल के तुलसी क्यारे। गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी। एक गोविंद स्वामी जी भक्त भाई ठाकुर जी, तो उन्होंने अपनी भक्ति से इतने कदम ठाकुर जी को लगाए कि मेरा प्रभु इसी में वास करेगा, उसका ऐसा भाव था। तो बल्लभ कुल के तुलसी क्यारे गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी। श्री गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन किए। श्री महाप्रभु जी की झाड़ी चरण स्पर्श की और दंडोती सिलानी 7 परिक्रमा की। बोलो श्री राधारण की जय। ऐसी लीला है ना की तो। बोल गिरिराज महाराज की जय। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं दंडवती शिला। ये दंडवती जो शिला है, ये गोवर्धन की जब हम परिक्रमा लगाते हैं 7 कोस की, तो जतिपुरा की तरफ हम जब जाते हैं तो ये दंडवती शिला वहाँ पर मिलती है। और दंडवती शिला का एक विशेष महत्व है। यदि कोई भक्त दंडवती शिला की 7 परिक्रमा लगा लेता है तो उसको एक परिक्रमा का, गिरिराज महाराज की जो 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, उसका एक परिक्रमा का फल दंडवती शिला की 7 परिक्रमा लगाने से प्राप्त हो जाता है। तो हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये जो आप गिरिराज महाराज के जो चरण के निशान आप देख पाएंगे, ये भगवान कृष्ण के और चरण चिन्ह है। ये भगवान जब यहाँ पे छोटे थे तो यहाँ पे पैर रख के बैठा करते थे, तो वही चरण चिन्ह आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तगण आते हैं, दूध दही घी माखन सबका है क्या प्रसाद यहाँ पे चढ़ाते हैं और चंदन लगाते हैं। तो अब हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है जो बना हुआ है। क्योंकि भक्तों लोग बाग दिल्ली से, बम्बई से, अनेक शहरों से यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा दे के निकल जाते हैं। उनको पता नहीं है कि भगवान ने यहाँ पर अनेक जो बाल लीलाएँ करी हैं, जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और ये जो शिलाएँ ये काफ़ी फिसलनी भी है, क्योंकि पानी जल पड़ा है तो ये काफ़ी फिसलनी हो रखी हैं। तो काफ़ी संभल के इनको ऊपर हमको चढ़ना पड़ता है। और हम मंदिर के अब जो द्वार है, मेन द्वार, उस पर पहुँच गए हैं। और आप देख रहे हैं चरण चौकी श्रीनाथ जी की। तो ये हम आपको अब ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ के दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पर देश विदेश से, अनेक देश उपरांतों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ, करीबन 20 मंजिला ऊपर लेकर आ गया हूँ। यहाँ से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। गोवर्धन शहर है, आप देख सकते हैं कि अब आपको जो मकान है कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। कुछ श्रद्धालु आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, वो जो कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। जो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, ये 12 मास 365 दिन, रात्रि में भी, दिन में भी, बारिश में भी, सर्दी में भी, तूफान में भी, ये कभी बंद नहीं होती। क्योंकि जो श्रद्धालुओं का जो भाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था। अब आप देख रहे हैं मंदिर पहुँच गए हैं और आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ के श्रीनाथ जी के। ये भगवान कृष्ण का ही रूप है श्रीनाथ जी। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये शहर, पूरा शहर बड़ा ही सुंदर है और काफ़ी भव्य है। वैसे तो लोग बाग यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, जिसकी जो मनोकामना होती है तो भगवान गिरिराज महाराज जो है क्या उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ भगवान ने जो लीलाएं करी हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो आप पहुँचने वाले हैं हम कुछ ही देर में, और आपको हम दिखाएंगे कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो माखन मिश्री का प्रसाद खाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और भगवान ने राधा रानी जी का जो श्रृंगार था वो अधूरा था, तो राधा रानी कहने लगी कि मेरा अब श्रृंगार कैसे होगा। तो भगवान कह रहे हैं अब तुम
को बरसाने तो जाना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको राधा रानी जिस स्थान पे आप उंगली से घिसेंगी वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये जो भगवान की 5 उंगलियाँ हैं, भगवान कृष्ण की 5 उंगलियों के हैं निशान, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो मेरा हाथ रखा हुआ आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की 5 उंगलियाँ हैं। यहाँ पर भगवान है क्या बैठे थे, तो वो दर्शन आप करे हैं। और ये जो स्थान है, ये गोपियाँ जो सखियाँ थी उनके पैरों के निशान हैं जी जी। और ये जो है जो छोटे छोटे आप यहाँ माखन खाया था तो भगवान के हाथ से कुछ माखन धरती में छिटक गया था, तो ये उसके निशान आप देख रहे हैं। और ये चरण राधा रानी के चरण आप देख रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी भक्तगण हैं तो अपने चैनल के माध्यम से हम उनको भगवान के दर्शन करा सकें, अनेक बाल लीलाओं के बारे में बता सकें। क्योंकि भगवान ने जब पर्वत जब कन्नी उंगली पे उठाया था कि कछु माखन को बल भड़ो तो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठाए। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए ये स्थान है वो, देखो इसको जैसे ही उंगली से घिसते हैं लाल निकलता है। आज भी ये द्वापर युग से आज भी ये स्थान ऐसा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर राधा रानी ने अपनी मांग भरी है जगह से। भगवान ने कहा था जहाँ पे तुम पत्थर पे अपनी उंगली घिसोगी वहीं से सिंदूर निकलने लगेगा। तो ये वो स्थान है जो कि आप लोगों को नहीं पता है, हमने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन कराए। और गिरिराज महाराज की जय।